जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस और यूपी से रिलेटेड जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाबर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भाबर क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना कब शुरू हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी। दोस्तों, 24 जनवरी 2018 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चमड़ा उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर प्रसिद्ध है। दोस्तों, कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिजनौर जिला से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। दोस्तों, बिजनौर जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में किस जिले में दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी वाराणसी में दिए थे। दोस्तों, वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी निर्वाचित सीटें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 403 निर्वाचित सीटें हैं। दोस्तों, 403 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, चरकुला लोक नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रजभूमि से संबंधित है। दोस्तों, ब्रजभूमि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गौतम बुद्ध नगर है। दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना किसकी याद में की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखीमपुर खीरी में है। दोस्तों, लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यमुना एक्सप्रेसवे यानी नोएडा से आगरा की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 165 किमी है। दोस्तों, 165 किमी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन बेतवा लिंक परियोजना का लाभ यूपी के किस क्षेत्र को मिलेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुंदेलखंड को मिलेगा। दोस्तों, बुंदेलखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बेगम हजरत महल ने की थी। दोस्तों, बेगम हजरत महल आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ललितपुर में पाए जाते हैं। दोस्तों, ललितपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा डॉल्फिन है। दोस्तों, गंगा डॉल्फिन आपका बिल्कुल राइट है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 403 है। दोस्तों, 403 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 31 सीट है। दोस्तों, 31 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 80 सीटें हैं। दोस्तों, 80 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लखीमपुर खीरी में स्थित है। दोस्तों, लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी उपयुक्त दोनों है दोस्तों, यानी आगरा और कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या में किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सरयू नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। सरयू नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कथक है दोस्तों। कथक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में किस जिले में विश्वनाथ मंदिर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाराणसी में स्थित है दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी आगरा में स्थित है दोस्तों। आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 राज्यों से मिलती है दोस्तों। 9 राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बारहसिंघा है दोस्तों। बारहसिंघा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुलंदशहर में है दोस्तों। बुलंदशहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मथुरा में है दोस्तों। मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिरोजाबाद किस वस्तु के उत्पादन के लिए मशहूर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कांच की चूड़ियाँ के लिए मशहूर है दोस्तों। कांच की चूड़ियाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को इत्र नगरी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कन्नौज को कहा जाता है दोस्तों। कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाराणसी में हुआ था दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनभद्र है दोस्तों। सोनभद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चरकुल्ला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों ब्रजभूमि से संबंधित है दोस्तों। ब्रजभूमि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा नदी जानी जाती है दोस्तों। गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बलिया जिला है दोस्तों। बलिया जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शामली जिला है दोस्तों। शामली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अशोक है दोस्तों। अशोक वृक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कानपुर में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी फिरोज शाह तुगलक ने की थी दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 80 सीटें हैं दोस्तों। 80 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अशोक वृक्ष है दोस्तों। अशोक वृक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फतेहपुर सीकरी में है दोस्तों। फतेहपुर सीकरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी थारू जनजाति है दोस्तों। थारू जनजाति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सरोजिनी नायडू थी दोस्तों। सरोजिनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सूर्य सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आगरा में है दोस्तों। आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फिरोजाबाद प्रसिद्ध है दोस्तों। फिरोजाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 75 जिले हैं दोस्तों। 75 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति प्रारंभ उत्तर प्रदेश में किस शहर में हुई थी? दोस्तों पूछा गया 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेरठ में हुई थी दोस्तों। मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पीपरी में है दोस्तों। सोनपुर का पीपरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीतल नगरी यानी कि दोस्तों वेस्ट सिटी किसे कहा जाता है? दोस्तों ब्रेस्ट सिटी पूछा गया किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुरादाबाद को कहा जाता है दोस्तों। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेला किस जिले में लगते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मथुरा में लगता है दोस्तों। मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वृंदावन में मनाई जाती है दोस्तों। वृंदावन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मुख्य शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कथक है दोस्तों। कथक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 912 है दोस्तों। 912 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में रोल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी रायबरेली में है दोस्तों। रायबरेली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1983 में शामिल किया गया दोस्तों। 1983 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों 9 राज्यों के साथ लगती है, जिसमें दोस्तों 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1954 में प्रारंभ हुई थी दोस्तों। 1954 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाराणसी में हुआ था दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लकड़ी का नक्काशी का काम प्रमुखता से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सहारनपुर में होता है दोस्तों। सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाराणसी में है दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हापुड़ जिला है दोस्तों। हापुड़ जिला जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रिहंद बांध किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों रिहंद नदी पर बना है दोस्तों। रिहंद नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस का रंग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लाल और नीला है दोस्तों। लाल और नीला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी लखनऊ को कहा जाता है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1989 में घोषित किया गया था दोस्तों। 1989 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खीर भवानी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लखीमपुर खीरी से संबंधित नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, नहीं है पूछा है तो लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 100 है दोस्तों, यानी 100 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने आगरा की बजाया दिल्ली को राजधानी बनाया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों। शाहजहां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंडस्ट्री यानी CDRI कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इटावा में विकसित किया गया दोस्तों। इटावा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों पूर्वी यमुना नहर है दोस्तों। पूर्वी यमुना नहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों 829 व्यक्ति वर्ग किमी है दोस्तों। 829 व्यक्ति पर वर्ग किमी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुरहाताल पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? दोस्तों सुरहाताल पक्षी विहार पूछा गया किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बलिया में है दोस्तों। बलिया जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रतापगढ़ है दोस्तों। प्रतापगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 28 जिलों से होकर बहती है दोस्तों। 28 जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1972 में हुई थी दोस्तों। 1972 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुख्यमंत्री करते हैं दोस्तों। राज्य सरकार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के GKGS का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। और दोस्तों आप कहाँ से ये क्लास देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके पास ऐसा कोई टॉपिक होगा जिस टॉपिक पे आप हमसे वीडियो चाहते हैं, वो टॉपिक कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।